एक्सपायरी है उसके लिए क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ होगा कार्यक्रम में आगे। लेकिन एक नजर डाल देते हैं इस वक्त बाजार की सेहत पे, जहां हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से निफ्टी फिर से थोड़ा अटका है। हालांकि नुकसान की काफी भरपाई इंडाइसेस ने की है। मिड कैप इंडेक्स इस वक्त आपको पॉजिटिव जोन में नजर आएगा और मार्केट ब्रेथ भी हल्की सी पॉजिटिव होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर आप इंडेक्स स्टॉक्स की तरफ रुख करें तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिन स्टॉक्स ने उछाल में मदद की है उनमें मेटल शामिल है और विप्रो जैसे कुछ आईटी स्टॉक शामिल है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू है वो मेटल स्टॉक्स, और साथ ही साथ आप देखिए बीपीसीएल में निचले स्तरों से हमने एक रिकवरी का ट्रेड आते हुए देखा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो दरअसल बाजार की मदद कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ जैसे इंश्योरेंस प्लेस भी हैं जिन पर पिछले सेशन में भी हमारी नजर थी। तो ये वो थीम्स है जो फिलहाल चल रही हैं। हालांकि ओवरऑल मार्केट में आप देखें तो फार्मा शेयरों में सबसे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन चूंकि इंडेक्स में इन शेयरों का वजन थोड़ा लिमिटेड है तो इनकी तरफ से मदद थोड़ी बहुत हालांकि यहां भी आती हुई आपको दिखाई देगी। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इसके पहले समीत बताइए, इंडेक्स पे आज एक्सपायरी के दिन कोई ट्रेड लेंगे या अगले हफ्ते की मंथली एक्सपायरी के लिए कोई रणनीति बनाएंगे? देखिए प्रदीप, मार्केट में हम हायर लेवल्स पे प्रेशर देख रहे हैं। हालांकि जो इम्पोर्टेंट स्तर है वो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। 14200 का क्लोजिंग बेसिस पे काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज ओपनिंग होने के बाद हमने स्लाइड भी किया था नीचे, बट इमीडिएटली वापस लो लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा वन वे मार्केट में फॉल नहीं आ रहा है, बट हायर लेवल्स पे प्रेशर आ रहा है। तो आपको आपके लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड्स करने हैं। तो यहाँ पे हम 14200 ऑन दी लो साइड और 14500 550 ऑन दी हायर साइड, ये रेंज फिलहाल निफ्टी की दिख रहे हैं। इसके बाहर जब भी आपको एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मिलेगा फिर आपको डायरेक्शन मूव मिलेगी। बट थोड़ा सा जो विद इन दिस रेंज है, आपको जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है, कुछ ऑटो स्टॉक्स है, उनमें आपको प्रेशर दिख रहा है, तो उनमें आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हो। कुछ मिड कैप स्टॉक्स में है। तो आज के लिए अगर कोई रणनीति करनी है तो यहाँ से अगर और थोड़ा बाउंस बैक एक्सटेंड होता है, 14300 14320 के आसपास निफ्टी जाता है, तो वहां पे एक शॉर्ट की सलाह देंगे। 14380 का स्टॉप लॉस और 14200 का टारगेट रहेगा। ओके, तो ये कंडीशनल ट्रेड आपके लिए बनता हुआ। कोई स्टॉक समीत जो आज आप रेकमेंड करेंगे? जी हाँ, दो स्टॉक्स रहेंगे जिसमें एक बाय साइड पे पीआई इंडस्ट्रीज ओवरऑल एक काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव में ये स्टॉक चल रहा है। लगातार एक कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में एक रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड दिखता है और वही हमने लास्ट 2 दिनों में देखा हुआ है। आज अच्छा ट्रैक्शन है, तो पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे पॉइज है गुड मूव के लिए। 2790 का टारगेट रहेगा। 2520 के स्टॉप लॉस से पीआई इंडस्ट्रीज लॉन्ग किया जा सकता है। और दूसरा जो बेरिश कॉल है वो ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की सलाह होगी। टाइटन में हम थोड़ा वीकनेस देख रहे हैं सुबह से, तो इसमें 1500 का पुट जो काफी एक्टिव है, जिसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी भी है, और एज ए डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रेकमेंड किया हुआ है। तो 3536 के आसपास ये बाय करने की सलाह होगी टाइटन का। 1500 का पुट ऑप्शन, स्टॉप लॉस 22 का रहेगा और टारगेट 58 का रहेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल लेने शुरू करते हैं। धीरज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। मिस्टर बंसल, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग सर। मैंने पीएनबी का शेयर लिए थे 500 शेयर 53 रुपीज पे, और मैं अभी तो ये लॉस में चल रहा है और मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म का है। तो मुझे क्या एवरेज करने के लिए और परचेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे सजेस्ट करिए प्लीज। 53 के लेवल की आप बात कर रहे हैं। फरवरी में तो ये आया नहीं, मेरे ख्याल से आपने कब लिए थे ये? 1-1.5 साल हो गए सर, पहले लिए थे। हाँ, वही लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पिछले साल की फरवरी या मार्च में ये लेवल तोड़ने के बाद फिर इस लेवल पे वापस आया नहीं। आपने लंबा इंतज़ार किया और समित इन्होंने मेरे ख्याल से 25-26 रुपए के आसपास तक के लो देखे। अब इनके नुकसान की थोड़ी तो भरपाई हुई है, क्या राय देंगे आप? देखिए पीएनबी में ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स में जो हमारा फोकस रहता है अनडाउटेडली वो एक लार्जर स्टॉक पे रहता है, एसबीआई, और उसके बाद अगर कोई स्टॉक्स देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक रहेगा। पीएनबी काफी एक डिसेप्टिव स्टॉक माना गया है ओवर द इयर्स, तो इसमें थोड़ा व्यू देना डिफिकल्ट है। आप यहाँ पे एवरेज तो मत कीजिए। इनफैक्ट अगर आप स्विच करना चाहते हो तो एक बेटर यहाँ पे रहेगा कि अगर आप लार्ज कैप के साथ जाएंगे, जो एसबीआई जो हायर लेवल से अभी 20% करेक्ट भी हुआ है, तो एक 330-300 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो अगर आपको कुछ ऐड करना है विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस तो आपको एसबीआई करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप स्विच भी कर सकते हो तो आप स्विच भी कर सकते हो पीएनबी से एसबीआई। पीएनबी से एसबीआई में स्विच कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर स्टॉक है। आप देखिए 1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं, अभी नुकसान में है, तो ये थोड़ी चिंता की बात है। आपको दरअसल बाजार के साथ भी थोड़ा चलना चाहिए।
जब बाजार में भाव इतने नीचे आ गए, जब ये 26 पे हो गया तो आप एवरेज करते, या गिरावट में आपने अगर एसबीआई लिया होता या कोई प्राइवेट बैंक लिया होता, एक्सिस, आईसीआईसीआई, तो आपकी रिकवरी हो जाती। इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में पोजीशन पकड़ के रखने की जगह थोड़ा सा वक्त के हिसाब से कॉल लीजिए तो आपके नुकसान की भरपाई जल्दी होगी। फिलहाल स्विच का कॉल है आपके लिए पीएनबी पे। चलिए कृपा शंकर जी का सवाल लेते हैं। इन्होंने ये बिहार से हमें मैसेज भेज रहे हैं ट्विटर पे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 680 का कॉल 8 रुपए पे इन्होंने लिया हुआ है, जानना चाहते हैं क्या करें। एसबीआई लाइफ 680 कॉल, क्या राय होगी आपकी समित? एसबीआई लाइफ का 680 का कॉल, 900 के ऊपर स्टॉक चल रहा है तो आई गेस 680 का स्ट्राइक उनका नहीं हो सकता है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। देखिए मुझे लगता है इन्होंने या तो फिर 880 लिया है या 980 लिया है, क्योंकि 8 रुपए पे लिया भी कह रहे हैं, तो मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि 980 हो। देखिए 980 तो वैसे भी काफी दूर है, और इनफैक्ट अगर 680 के आसपास कोई विद इन लाइफ इंश्योरेंस है तो वो एचडीएफसी लाइफ है। तो अगर उन्होंने एचडीएफसी लाइफ लिया है तो बने रहिए, और अगर 1-2 दिनों में बाउंस बैक आता है तो ये कॉल में से एग्जिट कीजिए। हायर लेवल पे 700 का रेजिस्टेंस है, और अगर एसबीआई का कोई भी, एसबीआई लाइफ का अगर इन्होंने कोई भी स्ट्राइक लिया हुआ है तो आज उसमें अच्छा ट्रैक्शन है। तो देखिए 920-22 का अगर आज बंद दे देता है तो इसमें 1-2 दिनों में एक अच्छा मूव आएगा, वहां पे आपको एक बार मुनाफा वसूली करने का चांस मिल सकता है। 920-22 के ऊपर क्लोज आता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये 980 तक भी जाएगा। कृपा शंकर जी लेवल जरा देख लीजिए, आपने क्या लिए थे, उसके हिसाब से फैसला कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आ रहा है हमारे पास तिलक सिंह का हैदराबाद से। मिस्टर सिंह गुड मॉर्निंग, बताइए। मिस्टर सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल पूछिए। नहीं, मुझे लगता है उनको आवाज नहीं आ रही है। हम बता देते हैं उनका सवाल था सुमितोमो केमिकल पे 292 के लेवल पे इन्होंने सुमितोमो में एंट्री ली है, जानना चाहते हैं कि क्या करें। इस वक्त तो आपको 290 के भाव के आसपास ही चल रहा है समित, क्या राय देंगे? देखिए बने रह सकते हैं, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 280 278 के आसपास, तो वो एक स्टॉप लॉस 278 के नीचे स्टॉप लॉस मान के फिलहाल तो बने रहिए। बट ये स्टॉक में फिलहाल मोमेंटम नहीं है, और वॉल्यूम एक्टिविटी एकदम ड्राई डाउन हो गई, तो उसके वजह से स्टॉक में मोमेंटम भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें अगर वॉल्यूम पिक होते हैं और ये 295 296 के लेवल्स ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाता है तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा मूव आएगा। तब तक ये स्टॉक कंसोलिडेशन में रहेगा, तो फिलहाल बने रहिए। 278 के नीचे स्टॉप लॉस और 295 के ऊपर ये स्टॉक में 310-12 के लेवल्स रहेंगे। ओके, ये राय आपके लिए फिलहाल सामने आती हुई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो ब्रेकडाउन जो इस वक्त मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्टॉक का नाम है बाटा इंडिया, और आपको 1220 का पुट इस पर नजर रखनी चाहिए, जहां पर एक मौका बनता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। मैंने अंतिम बार नजर डाली तो करीब 12-13 के आसपास ये पुट चल रहा था। आपकी स्क्रीन पर ये चार्ट भी आएगा, और यहां पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि इस स्टॉक में क्या हुआ, हमने आपको पहले भी यहां पर बेचने की राय दी और ये स्टॉक आपको मुनाफा कमा कर दे चुका है। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस कड़े हो रहे हैं सेकेंड वेव के साथ, उसका असर आपको इस स्टॉक पे साफ तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे तो जाहिर है कि जूतों का इस्तेमाल तो होना नहीं है, और आपको इनकी डिमांड तो कम होती हुई नजर आ ही रही है। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया, कई राज्यों में वीकेंड पे कड़ा लॉकडाउन करार दे दिया गया है, जबकि लोग बाहर निकलकर शॉपिंग करते हैं। अगर शनिवार और रविवार को बाजार बंद है तो यह बुरी खबर इन स्टॉक्स के लिए साफ तौर पर होती है, और वही आपको बाटा में प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए नवंबर की सीरीज में इस स्टॉक ने एक बेस बना करके तेजी दिखाई थी, और नवंबर का जो लो था वो था 1288। तो जब हम पहले यहां पे शॉर्ट की बात कर रहे थे इस स्टॉक पे, इस लेवल पे हमारी नजर थी 1288 के। हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको कहते थे कि ये टूटेगा तो नया लेग शुरू होगा डाउनफॉल का, और अब आप देखिए डिसाइसिवली हमने इसको तोड़ दिया है। 1273 पे है, 15 रुपए नीचे उस लेवल से हम आ चुके हैं, और ऐसी स्थिति में साफ तौर पे आपको यहां दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आज के ट्रेड में। और आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते भर के दौरान जिस दिन भी गिरावट आई है उस दिन बड़ी रेड कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम आता है, रिकवरी की कोशिश करता है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आती है, ऊपर टिकता नहीं और फिर से नीचे आ जाता है। पिछले सेशन में भी यही हुआ, हाइस से नीचे आया,
हमने करीब करीब 1330 का हाई देखा, लेकिन वहां से नीचे आकर बंद हुआ। आज तो जहां खुला है तकरीबन वहीं पे इसने हाई बनाया है और उसके बाद लगातार मोमेंटम नीचे की ओर देखने को मिल रहा है। तो मंदी होती हुई नजर आ रही है आपको, वायदा में कैश में आपको बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ऑप्शंस में पुट साइड में आपको बाइंग होती हुई नजर आ रही है। इसलिए हमने चुना है आपके लिए ये 1220 के स्ट्राइक वाला पुट ऑप्शन। समित, क्या कहते हैं आप? 1288 का वो जो इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके बाद अब क्या टारगेट्स दिखते हैं आपको? इनफैक्ट कोइंसिडेंटली प्रदीप, एज अ डिस्क्लोजर, इसका 1240 का पुट ऑप्शन हमने हमारे क्लाइंट्स को 19 तारीख को रेकमेंड किया हुआ है। हालांकि ये उसी लेवल के आसपास है क्योंकि इसने परसों एक अच्छा पुल बैक दिया हुआ था, बट अभी वापस ये स्टॉक में वीकनेस स्टार्ट हुआ है और हमें लग रहा है कि यहाँ से हम भी एग्री करते हैं कि स्टॉक में काफी वीकनेस है। और इनफैक्ट अप्रैल से ही, जब से इसने 200 डे एवरेज 1400-1420 के आसपास ब्रेक किया है, तब से हमने इसमें 2 या 3 बार सेल कॉल रेकमेंड किए जिसके हर एक के टारगेट्स आ गए। तो काफी वीकनेस है और यहाँ से 1250 से लेके 1230 के इसके टारगेट्स आ सकते हैं। 1250 से 1230 के टारगेट आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी हिसाब से ये लेवल भी हमने चुने। और ध्यान रखिए, चूंकि ये 1200 रुपए का स्टॉक है, 1250 रुपए का स्टॉक है, तो जब आप 1230 या 1220 की बात करते हैं, 50 रुपए नीचे की, तो आप केवल 4% की बात कर रहे हैं। तो ये लेवल बहुत दूर नहीं है, विद इन रीच है, विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस है, ये आप समझ सकते हैं। उस लिहाज से आपको बहुत ही करीब के टारगेट दिए जा रहे हैं। इस तरह के मार्केट में ये मूवमेंट तो बहुत आसानी से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये बात हुई आज के इस ब्रेकडाउन की और अब आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ कमलेश जी जुड़ रहे हैं क्या? जुड़ेंगे तो बताइएगा डायरेक्टर साहब। तब तक मैं देखता हूं ट्विटर पे हमारे अगले दर्शक क्या सवाल पूछ रहे हैं। चलिए, पीवीआर पे सवाल आ रहा है जगदीश जी का। जगदीश जी ने फ्यूचर्स में लॉन्ग कर रखे हैं, 1090 की इनकी कॉस्ट है, तो मेरे ख्याल से थोड़े लॉस में होंगे। 1000 का लेवल ज्यादा अच्छा था लॉन्ग करने के लिए, वहां से हम लगातार अलर्ट भी कर रहे थे कि देखिए यहां पे रिवर्सल आएगा। समित, क्या राय देंगे आप? देखिए 980 के आसपास, 1000 के आसपास एक सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने अच्छी रिकवरी तो दी है, बट काफी न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, तो आपको वैसे रेडी भी रहना है कि ये स्टॉक में कभी भी अगर नेगेटिव न्यूज आती है स्टॉक के लिए तो ये गैप डाउन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं छोटे स्टॉप लॉस 1034 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, बट इसको लगातार आपको रिव्यू करते रहना है क्योंकि काफी न्यूज ड्रिवन स्टॉक है और काफी हाई बीटा काउंटर है। तो यहाँ पे 1034 का स्टॉप लॉस रखिए और 1100 के ऊपर ये स्टॉक 1130, 1140 के लेवल्स दिखा सकता है। 1130, 1140 के लेवल आपको पीवीआर पे आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये दरअसल देखिए, अभी भी सिनेमा हॉल खुल रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ना उम्मीद बन रही है कि मुंबई के आंकड़े थोड़े बेहतर हुए और अब ये वेव शायद खत्म होगी, ऐसे अलग अलग तारीखें आ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भाव देख के ट्रेड होता है। 1000 रुपए का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखा, इसलिए यहां से बाउंस आ रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा, मेरी मोटे तौर पे जो बातचीत अभी तक एनालिस्ट से हो रही है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जो लंबा नजरिया रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक्यूमुलेट करने के लिए ये बड़ा अच्छा लेवल है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए अभी भी यहां पर रिस्क आपके सामने काफी ज्यादा है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कमलेश जी जुड़े हैं मुंबई से, चलिए उनसे बात करते हैं। कमलेश जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार। हाँ, मेरे पास बीओबी है, 111 शेयर 68 में लिए हुए, और अडानी पावर है 275 100 रुपीज के और रेट में लिए हुए। मुझे 2 साल में वेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए कुछ पूछना था। 2 इयर्स फॉर होल्डिंग के लिए। 2 साल आप वेट कर सकते हैं, ये नजरिया रखते हुए। देखिए, ऐसे तो ये दोनों ही स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग, अदानी पावर को आउट परफॉर्मिंग कह सकते हैं। बॉब थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन बहुत लंबे साइकिल के बाद अब उम्मीद है कि पीएसयू बैंक्स में एक बाउंस आएगा, और हमने करीब 3 अंकों में इसको जाते हुए देखा भी था समित, फिर ये अटका है। अडानी पावर 100 रुपए पे, बैंक ऑफ बड़ौदा 68 रुपए पे, क्या है आपकी राय? जैसे देखिए प्रदीप, पीएसयू बैंक्स की जब बात हुई तो जो प्रेफर्ड स्टॉक एसबीआई, उसके बाद कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा रहे। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है, तो यहाँ पे 200 डे एवरेज 60 के आसपास है उसका, देन नेक्स्ट सपोर्ट 55 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से 55 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। देखिए अगर ये 60-55 के जोन में अगर बेस बनाता है तो वहां से वापस इसमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ट्रैक्शन आएगा। बट मैं वापस वही रिपीट करूंगा, आपको पीएसयू बैंक्स में अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है तो आप एसबीआई के साथ ही रहिए, दिग्गज के साथ ही रहिए, वहां पे आपका जो रिस्क कैपिटल है वो कम रहेगा। अडानी पावर की अगर बात करें तो ओवरऑल अडानी स्टॉक्स ने जो एक मेस्मराइजिंग रैली दी है लास्ट
2 या 3 महीनों में, उसमें से अडानी पावर ने भी काफ़ी एक अच्छा पार्टिसिपेट किया हुआ है। बट रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे 80 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। और इसकी फिलहाल रेंज बन चुकी है 105-80, तो ये रेंज में ही फॉर टाइमिंग ये कंसोलिडेट हो सकता है। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए बनती हुई। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे और साथ ही नजर होगी नेटवर्क 18 के नतीजों पर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई, आग से बचाए। विश्वास पक्षी को अपने पंखों पर, बच्चों को अपनी माँ पर, भारतीयों को स्टार हेल्थ पर। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, सदैव आपकी सेवा में। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें 10 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है और ये सॉफ्ट क्लोजिंग भी है। ये देखो। अरे वाह, ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। जर्मन क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। विश्वास पक्षी को अपने पंखों पर, बच्चों को अपनी माँ पर, भारतीयों को स्टार हेल्थ पर। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, सदैव आपकी सेवा में। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई, आग से बचाए। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। विश्वास पक्षी को अपने पंखों पर, बच्चों को अपनी माँ पर, भारतीयों को स्टार हेल्थ पर। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, सदैव आपकी सेवा में। दादा, कोच कह रहे हैं कि इसमें ताकत की कमी है। ताकत? उसके लिए चाहिए फॉर्च्यून सोया बड़ी। इसमें है दूध से 15 गुना ज्यादा प्रोटीन और अनटच्ड बाय हैंड्स। फॉर्च्यून सोया बड़ी मेरी गारंटी है। अगर क्रिकेट बदल सकता है तो आपका सोया बड़ी क्यों नहीं? पुराना छोड़ो, नया लाओ। फॉर्च्यून सोया बड़ी, जबरदस्त प्रोटीन शक्ति। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई, आग से बचाए। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Co-presented by Apollo Tyres, driving India's progress. Co-powered by Immense Alkaline Batteries. Immense, the heavenly power. स्वागत है आपका एक बार फिर ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आपके सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाए उसके पहले नजर है एक नतीजे पर, और ये नतीजा है नेटवर्क 18 का। दमदार नतीजे आए हैं, मार्जिन में भी सुधार है। कंपनी के नतीजों पर ज्यादा जानकारी लेकर मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। शरद, बताइए क्या है हाइलाइट्स? हाँ प्रदीप जी, तो आपके जो तीनों सेगमेंट्स थे, स्पेशली आपके जो डिजिटल न्यूज़ सेगमेंट और आपके टीवी सेगमेंट और आपका जो इंटरटेनमेंट सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अब आंकड़े की बात करते हैं चौथे तिमाही के, तो आपके जो आय है वो ऑलमोस्ट 3% घटा, ऑलमोस्ट 1415 करोड़ रुपीज़ पे आया, और जो आपका जो मुनाफा है ऑलमोस्ट 39 करोड़ पे आया था। याद रखिएगा साल दर साल उनका जो था लॉस पे था, ऑलमोस्ट 42 करोड़ पे आया था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो एबिडा के नंबर्स वो
वो बहुत अच्छे आए हैं। वो आंकड़े में ऑलमोस्ट 24% का इजाफा हुआ है और 280 करोड़ पे एबिटा आया है और मार्जिन्स पे बहुत बेहतरीन जंप देखने को मिला। 400 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर मार्जिन्स जंप हुए हैं, ऑलमोस्ट 20% पे आए हैं। तो जो हाईलाइट्स हो गए चौथे तिमाही के, सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट होगी जो आपके जो मार्जिन्स हैं जो Q4 के सबसे हाईएस्ट आए हैं 20% पे। और अगर आप न्यूज़ सेगमेंट की बात करें तो उस पर है ऑलमोस्ट 27% का मार्जिन ग्रोथ देखने मिला, ये भी हाईएस्ट एवर है। और याद रखिएगा इसमें जो है रेवेन्यू का भी एक अच्छा ग्रोथ आया ऑलमोस्ट 5% साल दर साल पे। और उसके अलावा जो डिजिटल न्यूज़ है उसमें भी एक ब्रेक इवन देखने को मिली है। और एक और चीज़ बात करूंगा प्रदीप जी, जो मर्जर के बारे में, जो मर्जर है, जो कंपनी के जो ग्रुप मर्जर के बारे में बात कर रहे थे, वो अभी कॉल्ड ऑफ हो चुकी है, वो आगे नहीं बढ़ेगी। और याद रखिएगा 1 साल पहले ये डिसीजन हुआ था कि आपके जो कंपनीज हैं डेन नेटवर्क्स, हैथवे केबल, ब्रॉडकास्ट टीवी 18 और नेटवर्क 18 और 2-3 डिजिटल आर्म्स को एक ग्रुप स्ट्रक्चर में लिया जाएगा, तो वो डिसीजन जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। और रिसेंटली जो एक्सचेंजेस ने भी एक छोटी केस थी जिसमें जो स्कीम की अप्रूवल थी जो डेन नेटवर्क्स और GTPL हैथवे की रहेगी, उसमें जो है मिनिमम शेयर होल्डिंग के लिए नॉन कंप्लायंस के लिए इसे रोका गया था। जी ओके शरद, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। समीत, ये बताइए क्या लगता है आपको, नजर है स्टॉक पे? देखिए स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन उसके लोअर लेवल पे जो 34 का एक मल्टीपल सपोर्ट जोन बन गया है, वहीं से ये स्टॉक हमेशा रिकवरी देता है और लास्ट 3 दिन में भी उसने वहीं पे रिटेस्ट करके एक अच्छा रिकवरी दिया है। तो एटलीस्ट उसका जो हायर बैंड है 45-46 वहाँ तक तो ये मूव कंटिन्यू रह सकती है। बट अगर उसको 46 के बियॉन्ड ब्रेकआउट करना है तो उसके लिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फॉर अ टाइम बिंग ऐसा लग रहा है कि 34 के आसपास ये सपोर्ट लिया हुआ है और एक मूव तो एटलीस्ट 44-46 के जोन में इसकी हो सकती है। ओके, तो यह राय आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कार्तिक कांत झा का है और ये पुणे से हमें सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पे। ICICI प्रू अप्रैल 480 का कॉल इन्होंने लिया है, भाव तो नहीं लिखा लेकिन 480 का कॉल है, स्टॉक है 482 पे, तो अब ये इन द मनी हो चुका है। पिछले सेशन में हमने मेरे ख्याल से 520 तक के लेवल देखे थे। समित, क्या राय देंगे? जी हाँ, ओवरऑल ये स्पेस में आज अच्छा बस दिख रहा है, तो यहाँ से एटलीस्ट 490-495 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो अगर 1-2 दिनों में ये 495-498 के जोन में एक बार आता है तो एक बार मुनाफा वसूली कीजिए, क्योंकि अभी ये इन द मनी स्ट्राइक हो गया है, तो इसमें वोलेटिलिटी भी वैसी रहेगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसमें अंडरलाइन में आप एक 474 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। ऊपर की तरफ 495-498 आता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ओके, ये राय है। अगला सवाल संजय नेगी साहब का लेते हैं। इन्होंने शेल्बी ले रखे हैं और एवरेज करके इनका भाव आया है 110 रुपए का, तो इस वक्त ये करीब 12 रुपए 13 रुपए के मुनाफे पे बैठे हुए हैं। अब जानना चाहते हैं क्या करें, मुनाफा वसूल कर लें या टिके रहें? देखिए अगर क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है तो एक बार पार्शली ये बुक करके बाकी का पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 130-132 के टारगेट के लिए। काफ़ी अच्छा चार्ट है, वॉल्यूम के साथ इसमें रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया है तो उसका फॉलोअप मूव भी दिख रहा है। तो यहाँ पे 114 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी का ये क्वांटिटी 130-132 के लिए होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा मुनाफा वसूल कीजिए, बाकी इंतजार कीजिए, यहां से आपको 8-10 रुपए और ऊपर मिले तो वहां बेचिए और एक 114 पे स्टॉप लगा के रखिए। उसके नीचे जाता हुआ दिखे तो जरूर पूरा ही निकल जाइए, यानी थोड़ा मुनाफा आपकी किस्मत पे होगा, थोड़ा तो आपको अभी ले लेना चाहिए। ये राय आपके लिए आ रही है। ऐसे हॉस्पिटल, फार्मा कंपनियां, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, इनमें बहुत अच्छी तेजी है। और शेल्बी का स्टॉक भी मैं जो देख रहा हूँ 12 तारीख को इस स्टॉक पे, यानी पिछले सोमवार को हमने 105 के लेवल देखे थे और वहां से 130 जो हमने आज आता हुआ देखा, तो कोई बुरा नहीं है ये लेवल। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है, 128 का हाई बनता हुआ, 105 से 128 हफ्ते, मुश्किल से 7 सेशन। चलिए अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल इस समय हमारे सामने आ रहा है, ये है राजेश पटेल साहब का। बायोकॉन ले रखे हैं इन्होंने 400 रुपए के भाव पे, जानना चाहते हैं क्या करें बायोकॉन। समित, क्या राय है आपकी? देखिए सरप्राइजिंग मूव है इसकी। ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स ने जैसा परफॉर्म किया है रिसेंटली, ये स्टॉक क्लियरली अंडरफॉर्म कर रहा है।
तो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब भी हम फार्मा स्टॉक में थोड़ा भी मुनाफासरी देखेंगे, ये स्टॉक पहला ब्रेकडाउन देगा। तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही बने रहिए। 395 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो ज्यादा बड़ा मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा। 395 अगर टूटता है तो एग्जिट कीजिए, और इसमें स्ट्रेंथ 420 के ऊपर ही आएगी। बिल्कुल, ये आपने बात सही कही कि ये इस पूरी तेजी में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल फोकस उन 5-6 कंपनियों पे है जो वैक्सीन के काम से मोटे तौर पे जुड़े हुए हैं, और वहीं पर आपको पूरी तेजी देखने को मिल रही है इस समय, अगर आप फार्मा में देखें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। टाटा कंज्यूमर पे जबरदस्त आउट परफॉर्मिंग शेयर है। हिमांशु जी गुजरात से हमें मैसेज कर रहे हैं, इन्होंने कॉल लिया है, ठीक है, लेकिन 750 के स्ट्राइक वाला कॉल लिया है। अरे बाप रे हिमांशु जी, सुपर बुलिश हो गए आप तो। सर ऐसा ना करें, 670-75 का हाई तो कल बनाया था, लेकिन अब हफ्ते भर के समय में ये 750 तक जाएगा, तब आपको मुनाफा होगा। ये थोड़ी 70 रुपए की तेजी की इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, क्या कहेंगे सभी? नहीं प्रदीप, मुश्किल लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना हाई बीटा काउंटर नहीं है, और इसमें 750 मतलब आप 12% का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो 4 दिनों में। तो वो एक काफी एक रेयर हो सकता है अगर ऐसा मूव आया तो, बट हमारे ख्याल से ये नहीं होगा। तो 1-2 दिनों में आपको अगर ये ऊपर की लेवल 680-90 के आसपास अगर स्टॉक आता है, तो वहां पे एक बार आप ये ऑप्शन में से एग्जिट कीजिए। बिल्कुल, देखिए कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, किस स्ट्राइक का ऑप्शन आपको लेना चाहिए, बड़ा टेढ़ा सवाल है, लेकिन इसके 2 जवाब हैं जो हमेशा आपको बताते हैं। आज मैं फिर से आपको बता रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, ग्रीक्स के जरिए और तमाम मॉडल के जरिए भाव निकलते हैं, वो सब आप एक्सपर्ट पे छोड़ दीजिए। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि कोई भी स्टॉक एक सीरीज में कितना बड़ा मूव दिखाता है, और उस हिसाब से आप देखेंगे ये स्टॉक मैक्सिमम 100 रुपए का मूव दिखाता है, और इस सीरीज का जो लो बना है वो 615 है। तो ऊपर मुझे 715 के ऊपर तो किसी हालत में जाएगा, ये आपको सोचना ही नहीं चाहिए। इस हिसाब से एक मोटा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, जब आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक 100 रुपए तक का मूव दिखाता है, जब आप सीरीज के पहले हफ्ते में हैं तो आप 100 रुपए ऊपर तक के बारे में सोचिए। लेकिन जब आप दूसरे हफ्ते में आ गए, तीसरे हफ्ते में आ गए, तो इसको धीरे धीरे नीचे लाइए, और अब हम आखिरी हफ्ते में हैं, तो इस समय आपको अब इससे 15, 20, 25 रुपए से ज्यादा बड़े मूव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए ऑन एवरेज। या आप मान के चलिए तो आप बहुत दूर हैं। तो जब इतनी दूर का ऑप्शन है, अगर वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उस ऑप्शन से निकल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो सिर्फ धीरे धीरे जीरो की तरफ जाएगा और कुछ नहीं होगा। थोड़ा कैलकुलेशन करके पैसे लगाइए ताकि आपको नुकसान ना हो। आपने इतने आउट परफॉर्मिंग स्टॉक पे पैसे लगाए, स्टॉक ने इनफैक्ट नया हाई किया इस सीरीज में, फिर भी आपका ऑप्शन आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा, तो कहीं तो गलती हुई है, यह आप समझिए, और इससे सबक लेंगे तो अगली बार आप मुनाफा जरूर कमाएंगे। ऑल द बेस्ट। स्टॉक आपने अच्छा चुना, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लेवल गड़बड़ हो गया। अमित सिंह जी का सवाल लेते हैं। TCS 3400 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन, TCS 3400 कॉल ऑप्शन। समित क्या राय देंगे? 3125 पे हम हैं, ये भी बड़ा दूर